इसमें? वैसे पता नहीं हुआ बच्चे। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? नीट एक प्री एंट्रेंस मेडिकल एग्जाम है जो हमारे देश में हर साल होती है। करीब 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम में रजिस्टर होते हैं। नीट 2024 के एग्जाम रिजल्ट में काफी धांधली और स्कैम की न्यूज आ रही है। ये स्कैम इतनी गहरी है कि पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके, एग्जामिनेशन में मार्किंग सिस्टम को लेके, एग्जामिनेशन सेंटर में कंफ्यूजन पैदा करने तक और प्लस क्वेश्चन पेपर के लीक होने तक पूरे प्रोसेस में धांधली है, पूरे इस प्रोसेस में स्कैम है। ये तो 2024 के नीट एग्जाम में पता चली। ये हो सकता है कई सालों से चलती आ रही हो, लेकिन नीट 2024 के एग्जाम में कुछ ऐसे चीज मिले हैं, कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिससे पता चलता है कि पूरे प्रोसेस में ही धांधली। और सिर्फ नीट ही क्यों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जहां पे इस तरह के धांधली की खबर आई। जैसे पिछले ही साल 2023 में तेलंगाना में एसएससी के हिंदी पेपर लीक हो गए थे। उसी साल तेलंगाना के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होती है टीएसपीसी, उसके असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट की जो पेपर है वो लीक हुए थे। इसके कारण एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराया गया था। महाराष्ट्र में 2023 को एचएससी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के मैथ्स पेपर लीक हो गए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पेपर हमारे देश में एग्जामिनेशन के लीक होते हैं, लेकिन कार्रवाई होती है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट हमेशा रिपीट होते जाते हैं। नीट 2024 के एग्जाम में जो एक लेवल की धांधली हुई है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। इसके डिटेल्स को हम लोग डिवाइड करके अच्छे से देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी मदद मिलती है मुझे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आते हैं नीट एग्जाम पे। इंसिडेंट 1, बिहार पुलिस ने 11 लोगों को नीट यूजी एग्जाम के पेपर को लीक करने के रिलेटेड में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से पता चला है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में भी मिले हैं जो नीट के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसे लीक किया। शुरुआती दौर में ये एक रूमर जैसे हमारे देश में फैल रहा था, सोशल मीडिया में काफी रूमर जैसी फैल रही थी कि नीट के एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए। इसके रेस्पॉन्स में एनटीए डिपार्टमेंट ने बोला कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी पुख्ता चीज नहीं है, ये एक रूमर्स है, एक गलत न्यूज है जो फैलाई जा रही है। किसी भी डिपार्टमेंट ने, इनफैक्ट एनटीए डिपार्टमेंट ने इसे सीरियसली नहीं लिया गया। इसे उसी समय सीरियसली लेना चाहिए ताकि इस प्रोसेस को शुरू में ही रोका जा सके। इंसिडेंट नंबर 2, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल काम है। 1 या 2 लोग लाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इनफैक्ट नीट की हिस्ट्री है कि 1 या 2 लोग हर साल फुल मार्क्स लाते हैं या एआईआर 1 आते हैं जिसके रैंकिंग 1 होती है। लेकिन इस साल 2024 के रिजल्ट में 67 लोगों ने, 67 स्टूडेंट ने फुल मार्क्स लाए, जिसमें से 6 लोग एक ही सेंटर से। तो ये दोनों इंसिडेंट, ये दोनों जो एक्टिविटी हुई है, इसके कारण कुछ न कुछ तो पता चलता है कि नीट 2024 के एग्जाम में कुछ तो स्कैम है। प्लस इसकी जो रिजल्ट जो डिक्लेयर हुई थी, नीट की जो रिजल्ट डिक्लेयर हुई थी, इलेक्शन रिजल्ट के ही दिन डिक्लेयर हुई थी। एक्चुअल में जो डिक्लेरेशन डेट था उसके 10 दिन पहले हुआ था। मुझे तो लगता है कुछ इसमें मिली भगत है, क्योंकि इलेक्शन डे के दिन जब सारी मीडिया इलेक्शन डे को कवर करने में है, इसकी जो रिजल्ट है उसके कवरेज लेने में है, उस समय ही नीट के एग्जाम का रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया गया? 10 दिन पहले ही क्यों डिक्लेयर किया गया? ऐसा कोई अर्जेंसी भी नहीं था कि डिले हो गया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लूपहोल दिख रहा है, तो इसके कुछ मुझे यहाँ पे गड़बड़ी जैसी चीज दिख रही है कि नीट एग्जाम की जो रिजल्ट है उसके डिक्लेरेशन डेट को भी लेके 5 मई 2024 को एग्जाम कंडक्ट हुई। करीब 4750 सेंटर में एग्जाम कंडक्ट हुई थी और करीब 24 लाख स्टूडेंट इसमें रजिस्टर किए थे। काफी बड़े रूप में एग्जाम होती है नीट की। और इस साल के जो स्टूडेंट थे वो पिछले साल अराउंड 20 लाख स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे, इस साल 24 लाख, करीब 4 लाख स्टूडेंट को इस बार ज्यादा इसमें एडिशन था। लाइक बिहार में जो 11 लोग पकड़े गए थे एग्जामिनेशन पेपर को लीक रिलेटेड, उन लोगों ने बताया कि 20 से 30 लाख उन्हें दिए गए थे पेपर को लीक करने। और ये सिर्फ बिहार स्टेट की बात नहीं है, गुजरात के गोधरा डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर में एक टीचर ने 6 स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए और वो स्टूडेंट का पेपर जो है उसका आंसर शीट जो डिलीवर करने का था उसमें सारे आंसर वो टीचर ने सॉल्व करके लिखे। प्लस ऐसी और भी घटनाएं महाराष्ट्र की तरफ से भी आ रही है कि वहाँ पे टीचर्स और प्रिंसिपल जो एग्जामिनेशन सेंटर के वो मिले हुए हैं इस तरह के स्कैम। तो ये सारे स्टेट में हो रहा है। ये तो अभी इनिशियल न्यूज आ रही है कि इस तरह के बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और भी दूसरे स्टेट में इस तरह के लोग मिले हुए हैं पूरे स्कैम में। इनफैक्ट जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी तो और भी चीज सरफेस में आएगी, हो सकता है और भी बड़ा चीज का पर्दाफाश हो सकता है। फिजिक्स वाले सर के एक वीडियो में ये बताया गया है कि हरियाणा के एक एग्जामिनेशन सेंटर में 2-2 क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। करीब आधा घंटा लग गया इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कौन सी क्वेश्चन पेपर सही है, कौन सी गलत। राजस्थान से एक न्यूज है जिसमें बताया गया कि गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हिंदी वाले को इंग्लिश क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे।
इससे काफी कंफ्यूजन पैदा हुई थी और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काफी समय वेस्ट हुए थे जो स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे थे। छत्तीसगढ़ के एक एग्जामिनेशन सेंटर में तो सारे हदें पार गई। वहां पे 45 मिनट्स के बाद पता चलता है कि गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अब ये सवाल होता है कि ये गलत क्वेश्चन पेपर पहुंचे कैसे सेंटर तक। हर एक जो क्वेश्चन सेट होता है वो सील्ड होता है, वो ये काफी मैकेनिकल तरीके से सील्ड होता है, उसे खोला नहीं जा सकता है। तो जब क्वेश्चन पेपर जो पहुंच रहे हैं सील हो गए, तो गलत क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंच रहे सेंटर तक? क्या सेंटर के जो इंचार्ज है वो भी इसमें मिले हुए हैं? टीचर तो मिले हुए हैं, इसकी तो बहुत न्यूज आ रही है, लेकिन क्या सेंटर के इंचार्ज भी मिले हुए हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का बंदा भी सब इसमें मिला हुआ है? एक काफी हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इस स्कैम में मिले हुए हैं। सिर्फ 2024 के एग्जाम में नहीं, मुझे लगता है ये काफी साल से चलता आ रहा है। नीट के एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन पेपर की मार्किंग है वो 720 फुल मार्क्स है। 720 में 720 लाने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से हैं। वो ताजुब वाली बात है। अगर पिछले आप हिस्टोरिकल डाटा को देखोगे तो 2019 में सिर्फ 1 बच्चे ने लाया था फुल मार्क्स, 2023 और 22 में 2 बच्चे ने लाया था फुल मार्क्स, लेकिन 2024 में 67 स्टूडेंट ने 720 में 720 फुल मार्क्स लाए। एनटीए का इस चीज का जस्टिफिकेशन ये देना है कि पिछले साल 2023 में 20 लाख स्टूडेंट इसमें रजिस्टर हुए थे, 2024 में करीब 24 लाख रजिस्टर हुए हैं, तो ये 4 लाख जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा या ज्यादा रजिस्टर हुए, इसके कारण से 67 लोग के मार्क्स ज्यादा आए हैं या कट ऑफ ज्यादा हो गई है। ये जस्टिफिकेशन मुझे तो सही नहीं लगता है, ये एक्सप्लेनेशन मुझे तो लगता नहीं है इस चीज को जस्टिफाई करती है, कुछ गड़बड़ है। आपको क्या लगता है कि एनटीए की जो जस्टिफिकेशन है कि 67 लोगों को फुल मार्क्स आए, क्या इस चीज को आप सही समझते हैं? तो प्लीज कमेंट में पोस्ट करें, अगर गलत समझते तो अपनी राय भी प्लीज कमेंट में पोस्ट करें। प्लस 2 स्टूडेंट को 719 और 718 मार्क्स दिया है। नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, टोटल क्वेश्चन 180, ये सारे चीज को आप देखेंगे नीट के एग्जाम के और एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 719 और 718 किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं आ सकता। इसके जवाब में एनटीए ने बोला कि ये इसलिए है क्योंकि जब एक्स्ट्रा टाइम जो चले गए थे कंफ्यूजन में कि रॉन्ग क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया या कुछ और भी हो गया एग्जामिनेशन सेंटर में, तो उसको कवर अप करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग मिला है। इस ग्रेस मार्किंग के कारण 718 719 मार्क्स मिले, ये उनका एक्सप्लेनेशन है। अब इसके ऊपर फिजिक्स वाले सर ने एक वीडियो बनाया है, इसमें उन्होंने समझाया है कि इस तरह के ग्रेस मार्किंग देने से आप स्टूडेंट के जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट और सब सारे स्टूडेंट के मार्क्स को आप ऊपर नीचे कर रहे हो। अगर आपको जो टाइम वेस्ट हुई उसे आपको और कवर अप करना है तो उस सेंटर में एक्स्ट्रा टाइम दे दो आप। कहने का मतलब अगर 3 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे वेस्ट हो गए, तो एक्स्ट्रा टाइम अगर 3 बजे एग्जाम खत्म हो रही है तो 4 बजे उस सेंटर में एग्जाम खत्म करो। इस तरह से आप एक्स्ट्रा टाइम देके उस चीज को कवर अप कर सकते हो। ग्रेस मार्क्स देने से ये जस्टिफाइड नहीं होता है, सारे लोगों को इक्वली चीजें नहीं मिलती है, जिसके कारण से बहुत सारे मार्किंग सिस्टम में ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये वीडियो आप देखें फिजिक्स वाले सर। अभी नीट 2024 के एग्जामिनेशन की और भी पड़ताल और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तो पता चल रहा है इसमें कोई ना कोई बड़ा स्कैम है, और जिस तरह से मार्किंग सिस्टम हुई है ये पूरा ही गलत है। मुझे तो पूरा प्रोसेस में अब शक लग रहा है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो इनिशियल एग्जामिनेशन प्रोसेस है, वो भी गलत है, वो भी एक स्कैम का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब समझते हैं इसका इफेक्ट जो हमारे स्टूडेंट है उसके मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत पड़ता है। बहुत सारी न्यूज हमारे तक पहुंच नहीं पाते जिसमें स्टूडेंट इस तरह की चीज जो कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज दौड़ लगा के एग्जाम देते हैं। नीट है यार, ये एक मेडिकल एग्जाम का एक काफी बड़ा एग्जामिनेशन है हमारे इंडिया में। अगर उस एग्जामिनेशन में अगर पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बैठ नहीं पाते। क्वेश्चन पेपर लीक का अभी तक पूरा प्रूफ नहीं मिल पाया है, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया में ये बोला जा रहा है कि टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बहुत सारे अननोन एनोनिमस फेसेस यूट्यूब पे या वीडियोस बना के दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे 4 से 5 लाख में क्वेश्चन पेपर मिल जाए, लेकिन ये स्कैम है या क्या है ये पता नहीं, इसका कोई पुख्ता जस्टिफिकेशन नहीं है। इसीलिए मैं पेपर लीक पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। हो सकता है पेपर लीक नहीं हुआ हो, लेकिन जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है पेपर लीक का भी पूरा संभावना अब लग रहा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि नीट 2024 में क्या है, और मुझे पूरा जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास है, इनफैक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे पूरा विश्वास है कि इसकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, सही तरीके से होगी, निष्पक्ष रूप से होगी, ताकि किसी को बचाया नहीं जाए। ये एजुकेशन सिस्टम का बात है, और वो भी नीट जैसी एग्जाम के एजुकेशन सिस्टम का बात है। इस तरह की चीज को नहीं दबाना चाहिए, इस तरह की चीज को मीडिया में लाना है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई चीज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।